तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के जितने भी प्रश्न हैं, उस सारे प्रश्नों को एक-एक करके हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। ठीक है? तो क्या शांत आवृत्ति होता है, क्या अशांत आवृत्ति होता है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है वास्तविक संख्या के बेसिक कांसेप्ट पर। ठीक है? उस वीडियो में क्या शांत आवृत्ति है, क्या अशांत आवृत्ति है, सब कुछ बतलाया गया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जाकर के देखिएगा, ठीक है? सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम इस वीडियो में सिर्फ हल करेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं, वो देखेंगे, ठीक है? तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे 13/3125, ठीक है? इसको लिखेंगे 13 ठीक है 2 का घात 0 गुने 5 का घात 5, ठीक है? जब 3125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो हमें 2 का घात 0 गुने 5 का घात 5 प्राप्त होगा, ठीक है? अब इसको पावर को हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 का घात 5 बट्टा 2 का घात 5 कर लेंगे, ठीक है? अब इसके आगे हल करेंगे 13 गुने 2 का घात 5 का जो मान होगा वो 32 आएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए नीचे उसके बाद जो हो जाएगा समान आधार वाला है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है? यानी कि 2 का घात 5 हो जाएगा गुने 5 का घात 5 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको हल करेंगे 13 में 32 से गुना करेंगे तो 416 मिलेगा, ठीक है? आगे जब इसको हल करेंगे तो 5 दूना 10 की घात 5 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद लिखेंगे 416 बट्टा, ठीक है? 10 का घात 5 हो जाएगा यानी 1 पर 5 गो 0, 3 4 5, ठीक है? इतना हो जाएगा। अब इसके आगे हल करेंगे तो हो जाएगा यानी कि दशमलव के बाद 5 गो अंक, ठीक है? 5 गो 0 है यानी दशमलव के बाद 5 गो अंक। तो देखिए हो जाएगा 0 दशमलव ऊपर 3 अंक यानी 0.00416, ठीक है? हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यह जो संख्या है दशमलव के बाद पूरा कट गया है, ठीक है? तो जब दशमलव के बाद पूरा अंक कट जाता है तो किस प्रकार का दशमलव प्रसार कहलाता है, शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार कहलाता है, ठीक है? तो लिखेंगे यह शांत आवर्ती है, ठीक है? लिख देंगे। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है? दूसरा प्रश्न है 17/8। जैसे हम ऊपर वाले प्रश्नों को हल किए हैं उसी प्रकार हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। लिखेंगे 17/8 बराबर 17/8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 2 का घात 3 यानी 2 3 बार मिलेगा, ठीक है? अब इसको हम लिखेंगे 5 0, ठीक है? यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड को 2 की घात m गुने 5 के घात n के रूप में लिखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर 5 के घात 0 दे दिए यानी कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 का घात 3 है यानी इसका पावर ज़्यादा है 5 के घात 0 के बराबर की तुलना में, ठीक है? तो अब 5 के घात 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, गुने लिखेंगे 5 की घात 3 बट्टा 5 का घात 3, ठीक है? उसके बाद 17 गुने 5 का घात 3 हो जाएगा 5 25 125, ठीक है? उसके बाद 2 का घात 3 है, ठीक है? तो 2 का घात 3 गुने 5 का घात 0 है, समान आधार वाली संख्या है यानी पावर गुना में जुट जाता है, ठीक है? तो 5 का घात 3 हो जाएगा, ठीक है? आगे हम हल करेंगे तो हो जाएगा जब 17 में 125 से गुना करेंगे तो आएगा 2125, ठीक है? उसके बाद 5 दूना 10 की घात 3, ठीक है? उसके बाद इसको हल करेंगे तो आएगा 2125 बट्टा 10 का घात 3 यानी कि 1 पर 3 गो 0, ठीक है? जब हम इसके आगे हल करेंगे तो देखिए जब 1000 से 2125 में भाग देंगे तो आएगा क्या, आ जाएगा 2.125 यानी कि दशमलव के बाद 3 गो अंक, ठीक है? अतः लिखेंगे
अतः अब देखिए दशमलव के बाद जो है पूरा पूरा अंक कट गया है, ठीक है, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा? शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। अतः लिखेंगे यह शांत आवर्ती है, ठीक है। तीसरा है 64/455, ठीक है, लिखेंगे 64/455 बराबर हो जाएगा 64/455 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 5 गुने 7 गुने 13 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 455 के भाज्य गुणनखंड में 5 गुने 7 गुने 13 आ रहा है, ठीक है, यानी जो है Q का अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2m गुने 5n के रूप का नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि 455 का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुने 5 की घात n के रूप का नहीं है, ठीक है, इसीलिए यह अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अगला है 15/1600, लिखेंगे 15/1600 बराबर 15। जब 1600 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आएगा 2 का घात 6, ठीक है, गुने 5 का घात 2, ठीक है। हमने घात के रूप में यानी 2 की घात m गुने 5 की घात n के रूप में लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम पावर बराबर करेंगे, ठीक है, यानी कि 5 का घात 4, 4 को कम हो रहा है तो 4, ठीक है। 15 गुने 5 का घात 4 जो है हो जाएगा 625, ठीक है। और यहाँ पर 2 का घात 6 गुने 5 का घात 2 है और 5 का घात 4 है, ठीक है, यानी कि समान आधार वाला है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा, यानी 5 का घात 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 15 में जब 625 से गुना कीजिएगा तो 9375, ठीक है, आएगा। उसके बाद देखिए 5 दूना 10 का घात 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 93 75 बट्टा 1 पर 6 गो जीरो, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? दशमलव के बाद 6 गो अंक, ठीक है, तो ऊपर है 4 गो यानी कि 0.00935, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद जो है अंक पूरा पूरा कट गया है, ठीक है, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। तो यह जो होगा शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार। लिख देंगे यह शांत आवर्ती है, ठीक है। अगला है 29/343, ठीक है, लिखेंगे 29/343 बराबर हो जाएगा 29 बट्टा जब 343 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 7 गुने 7 गुने 7 आएगा, ठीक है, यानी कि 7 गुने 7 गुने 7 आएगा। इसको देखिए 29/7 की घात 3, ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए? क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2m गुने 5n का रूप का चाहिए, लेकिन 2 की घात m गुने 5 की घात n के रूप का नहीं है, ये 7 के रूप का है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि 343 का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुने 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसीलिए यह अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अगला है 23/2 की घात 3 गुने 5 का घात
2, ठीक है। इसको लिखेंगे 23/2 गुने 5 का घात 2, ठीक है। इसको पावर बराबर करेंगे, ठीक है, यानी 5/5, एक कम हो रहा है 5 के घात में, ठीक है, 2 की घात 3 की तुलना में, ठीक है। लिखेंगे 23 गुने 5 बट्टा हो जाएगा 2 की घात 3, ठीक है, गुने 5 की घात 3 हो जाएगा, ठीक है, पावर जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 में जब 5 से गुना करेंगे तो आएगा 115, कितना आएगा 115 आएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 गुना 10 की घात 3, ठीक है, हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे हो जाएगा 115/1 पर 3 गो 0, ठीक है, यानी कि जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.115, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद पूरा अंक कट गया है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, यानी कि यह जो है शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। लिखेंगे यह शांत आवर्ती है, ठीक है। अगला है 129/2 5 का घात 7 और 7 का घात 5, ठीक है। अब देखिए q का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात m गुने 5 के घात n के रूप का होता तो शांत आवृत्ति का होता, लेकिन यहाँ पर जो है 2 की घात 2 5 का घात 7 ये ठीक है, ठीक है। एक्स्ट्रा में जो है 7 का घात 5 है, यानी कि लिखेंगे चूंकि q का अभाज्य गुणनखंड जो है, यानी q बराबर जो है 2 की घात 2 5 का घात 7 और 7 का घात 5, ठीक है, के रूप का है, यानी कि q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात m गुने 5 के घात n के रूप का नहीं है, ठीक है, नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अगला है 6/15, तो लिखेंगे 6/3 गुने 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुने 5 के घात n के रूप का नहीं है, ठीक है, यानी कि यह जो होगा अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार होगा, लेकिन यह कहना जो है गलत होगा। क्यों गलत होगा, तो यहाँ देखिए 6/15 दिया है, यानी 15 से जब हम 6 में भाग देंगे तो आएगा 15 चौका 60, यानी 0.4, ठीक है, आएगा। और इसको ध्यान से देखिए कि दशमलव के बाद है पूरा अंक कट गया है और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, तो यह दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार कहलाएगा, ठीक है। यानी कि अशांत आवृत्ति कहना क्या होगा, गलत होगा। तब देखिए ये शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार क्यों कहलाएगा, हम उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। और ये किस प्रकार शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार होगा देखते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखे हैं 6/15 बराबर 6/3 गुने 5, तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे 6/2 + 1 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 2 + 1 हो जाएगा 3 गुने 5, यानी बराबर है, ठीक है। आगे जो है हम लिखेंगे इसको, इसमें लिखेंगे गुना 2 + 1/2 + 1, ठीक है, इस रूप का। तब देखिए क्या हो जाएगा, आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 6 × 2 + 1, ठीक है, हो जाएगा, नीचे हो जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें और इसमें जो है 2 + 1 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 + 1 जब हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा 5, ठीक है, और गुने इसमें बच जाएगा 1, ठीक है। 2 + 1 से 2 + 1 में गुना करेंगे तो 2 + 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा
और देखिए ऊपर में 2+1 है और नीचे में 2+1 है, यानी इसको काट देंगे, कट जाएगा। ठीक है, अब क्या हमें मिलेगा, मिल जाएगा 6/5 गुने 1 मिल जाएगा। अब इसको देखिए इस रूप में हम लिखेंगे 6/5 गुने 2 की घात 0, यानी किसी भी संख्या का घात जब 0 होगा तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी q का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की घात m गुने 5 की घात n के रूप का हो गया ना, यानी कि 6/2 की घात 0 गुने 5। ठीक है, यानी 2 की घात m गुने 5 की घात n के रूप का हो गया। तो यह जो है क्या कहलाएगा, शांत आवृत्ति कहलाएगा, न कि अशांत आवृत्ति कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति। ठीक है, अगला है 35/50। अगला क्या है, 35/50। तो लिखेंगे 35/50। ठीक है, बराबर हो जाएगा 35/50 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा हमको 2 गुने 5 का घात 2। ठीक है, अब घात बराबर कीजिए तो 2/2। ठीक है, ठीक ना, तो हो जाएगा 35 गुने 2/2। ठीक है, यहाँ पर भी एक पावर है और यहाँ पर भी एक पावर है, यानी कि हो जाएगा 2 का घात 2। ठीक है, गुने 5 की घात 2। ठीक है, आगे जब हम हल करेंगे हो जाएगा 35 दूना 70 और 5 दूना 10 की घात 2। ठीक है, आगे हल करेंगे तो मिलेगा 70/1 पर 2 गो 0। ठीक है, जब इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो आएगा 0.7। ठीक है, कितना आएगा, 0.7 आएगा, या इसको 0.70 भी। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, कब, जब सबसे अंत में 0 हो, तो इसको 0.7 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद अंक जो है पूरा कट गया है। ठीक है, और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार कहलाएगा, शांत आवृत्ति का। यह क्या है, शांत आवर्ती है। ठीक है, अगला है 77/210। 77/210। ठीक है, तो लिखेंगे 77 बट्टा, जब 210 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो मिलेगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए q का जो अभाज्य गुणनखंड है, q का अभाज्य गुणनखंड वो 2 की घात m गुने 5 के घात n के रूप का नहीं है, नहीं है, एक्स्ट्रा में 3 और 7 है, यानी कि लिखेंगे चूंकि 210। ठीक है, यानी q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुने 5 की घात n के रूप का नहीं है। ठीक है, अतः या इसीलिए यह अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी प्रश्न संख्या 1 में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि 10 गो प्रश्न था ना पहला प्रश्न में, तो उस प्रश्न में किस किस का शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार आया था वो लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आया था, पहला वाला का आया था 0.00416। ठीक है, ये आया था। एक ठो आया था 2.125 आया था। ठीक है, उसके बाद आया था एक 0.009375 आया था। ठीक है, एक था 0.11115। ठीक है, एक आया था 0.4। ठीक है, और एक आया था 0.70। ठीक है, तो लिखेंगे यही सभी उन
परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार है जो शांत है। ठीक है, हो गया। इस प्रकार से हम हल करेंगे। ठीक है, अगला है यानी तीसरा प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, नीचे जैसे दे दिया है दशमलव प्रसार। ठीक है, हमें इसको पता लगाना है कि यह परमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, अगर परमेय संख्या होगा तो उस कंडीशन में हमको q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले पता करते हैं कि दिया गया दशमलव प्रसार जो है परमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए दिया है 43.123456789। ठीक है, यहाँ पर जब हम दशमलव उड़ाएंगे तो हो जाएगा 1, दशमलव के बाद है 9 गो अंक। ठीक है, यानी कि 9 गो 0। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 2 4 6 8 9, 9 गो 0। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब जो है 10 पर 9 गो 0। ठीक है, इसको जो है हम इस रूप में लिख सकते हैं, घात के रूप में। ठीक है, तो घात के रूप में हमने लिख लिया। ठीक है, पावर के रूप में। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखेंगे, इसको जो है हम इस रूप में लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टा ये जो 10 का घात 9 है हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2m गुने 5n के घात के रूप में लिखेंगे। तो हो जाएगा 2 की घात 9 गुने 5 की घात 9। ठीक है, 5 दूना 10, 10 की घात 9, यानी कि असमान आधार वाली संख्या में, ठीक है, जब उसका पावर बराबर होता है, एक समान होता है, तो उसको गुना किया जा सकता है। ठीक है, ये घातांक का नियम कहता है। ठीक है, तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे यह परिमेय संख्या है क्योंकि p बटा q के रूप का है। ठीक है, जहाँ q बराबर नहीं है 0। ठीक है, हो जाएगा। अब जब यह परमेय संख्या है, दिया गया दशमलव प्रसार जो है परमेय संख्या है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में कुछ कहना है। तो क्या कहेंगे वो देखिए, लिख देंगे कि q के अभाज्य, लिख देंगे q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुने 5 के घात n के रूप का है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न का दूसरा प्रश्न यानी कि दशमलव प्रसार दिया है। ठीक है, इसको क्या करना है, परमेय संख्या है या नहीं ये बतलाना है। ठीक है, तो देखिए हमने दशमलव प्रसार में 3 प्रकार के दशमलव प्रसार पढ़ा है। पहला पढ़ा है शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार। इसमें पढ़े हैं कि दशमलव के बाद पूरा अंक कट जाता हो किंतु अंकों की पुनरावृत्ति न होता हो, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार कहलाएगा। दूसरा अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार, इसमें पढ़े हैं कि दशमलव के बाद पूरा अंक नहीं कटता हो किंतु अंकों की पुनरावृत्ति होता हो, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार कहलाएगा। अब इस दशमलव प्रसार को ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद 1 2 0 1 2 डबल 0। ठीक है,
12000, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, यानी कि अशांत आवृत्ति का भी दशमलव प्रसार नहीं कहलाएगा। ठीक है। तीसरा पढ़े हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है। अशांत अनावर्ती में पढ़े हैं कि दशमलव के बाद पूरा पूरा अंक नहीं करता हो और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होता हो, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती कहलाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद जो है पूरा पूरा अंक नहीं कट रहा है, डॉट डॉट। ठीक है। अनंत तक चलेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए कि 1201200, ठीक है, 12000, इस तरीके से जो है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। ठीक है। यानी कि यह जो है अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार है। ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि दिया गया दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, चूंकि दिया गया दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावृत्ति है, जो कि एक अपरिमेय संख्या होता है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। हो गया। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। लिख देंगे। हो गया। इस तरीके से इसको हल करना है। अगला है 43.123456789 पर रेकरिंग है। ठीक है। यानी कि दशमलव के बाद जो है पूरा पूरा अंक नहीं कट रहा है, किंतु अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो लिखेंगे चूंकि दिया गया दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों आवर्ती का होता है। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड दो या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। ठीक है।